जिस रात को प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, वो रात प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपने 12 शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें पता था कि उनका मृत्यु अगले चंद घंटों बाद होने वाला है। तो उन्होंने इस प्रकार से 12 को बुलाया और उन्हें यह भी पता था उन 12 में से कोई एक उन्हें धोखा भी देने वाला है। और वो दिन यूदस का था जब उसे धोखा देना था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे रोटी और दाखरस में भागी होने ही नहीं दिया। प्रभु ने कहा, मैं एक नई वाचा बनाने जा रहा हूं और वह नई वाचा झूठ के साथ में नहीं शुरू करना चाहता। तो प्रभु ने सख्त रूप से मेक श्योर किया कि यूदस उस रोटी और दाखरस में से भागी ना हो, उसे बाहर किया। और फिर 11 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने, अपने शिष्यों को 11 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी और दाखरस का भागी बनाया। और फिर इस प्रकार से कहा भी कि अगर जब कभी तुम मिलते हो, जब कभी, पुराने नियम में ये एक त्योहार था, उसके बाद उस त्योहार को परमेश्वर ने क्या किया था, एक नई वाचा में बदल दिया था। शिष्यों को कहा, जब कभी तुम मिलो। अगर आप पहले सदी की कलीसिया के विषय में सीखोगे तो जब कभी वो मिलते थे, एक संडे नहीं, 2 संडे नहीं, इवन जब वो बीच में भी मिलते थे तब भी वो इस रोटी और दाखरस में से भागी होते थे। लेकिन अब हमारा चर्च महीने में एक बार, वो भी पहले संडे, हम इस रोटी और दाखरस में से भागी होते ताकि उसका महत्व खत्म ना हो जाए। याद रखिए, ये कोई प्रसाद नहीं है। इसे कौन ले सकता है, ये भी बाइबल स्पष्ट कहती है। बाइबल कहती है इसे वो व्यक्ति ले सकता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, इकलौता उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। बाइबल फिर स्पष्ट कहती है जिसने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, वो व्यक्ति पानी में उतर के उसे बपतिस्मा लेना है, धर्म बदलने के लिए नहीं। यीशु ही मेरा है, 4 लोगों के सामने ये जताना और बताना कि आज से मैं यीशु का और यीशु मेरा है, वो है बपतिस्मा। अगर आपने आज तक नहीं लिया, कई लोगों को लगता है मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मैंने धर्म चेंज कर दिया। आपका कभी धर्म बदल ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का कोई धर्म है ही नहीं। बपतिस्मा लेने वाला स्वयं जीवन को जांचे। आज मैं यीशु मसीह नहीं हूं और ना ही कोई पास्टर है, तो इसका मतलब कोई भी पास्टर, कोई भी प्रभु का दास इस दुनिया में आपको नहीं बोल सकता किसको रोटी लेनी है और किसको दाखरस लेनी है और कौन योग्य है और कौन नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो वो पाखंड है, वो खुदा का काम कर रहा है और खुदा का काम करने की जरूरत हमें नहीं है। बाइबल कहती है, स्पष्ट कहती है, प्रेरित पौलुस कहता है इस प्रकार से, जो प्रभु भोज में से भागी हो अपने आप को स्वयं जांचे। तो आज आप जांचे कि आपको वो रोटी लेनी है, वो दाखरस लेना है कि नहीं। ये रोटी और दाखरस तो सिर्फ आप तक पहुंचाया जाएगा, आपका काम है देखना क्या मुझे लेना है, क्या नहीं लेना है। क्यों देखना है कि लेना है कि नहीं लेना है? प्रेरित पौलुस इस प्रकार से आगे भी कहते हैं, उस कलीसिया को जिसको वो लिख रहे थे, उस कलीसिया में कई लोगों का मृत्यु, कई लोग बीमार हो रहे थे, कई सारी परेशानियां हो रही थी। तो प्रेरित पौलुस को आखिरी में लिखित में बोलना पड़ा कि जो प्रभु भोज में से ले वो स्वयं जांचे और देखे कि उसका जीवन सही है जब वो उसे ले। क्योंकि कई बीमार हो जाते हैं, कई कमजोर हो जाते हैं और कई तो मृत्यु में भी चले जाते हैं क्योंकि वो गलत तरीके से प्रभु भोज के भागी होते हैं। सो चर्च, आज मैं चाहता हूं जब ये रोटी और दाखरस आपके पास आए तो आप स्वयं जांचें, क्या मैं इसे ले सकता हूं? क्या मैं तैयारी के साथ आज संडे आया हूं? क्या मैं तैयारी के साथ इसे ले रहा हूं? क्या मेरा जीवन सही है? ये सिर्फ जांचने का काम आपका है। फिर से कहता हूं, जो प्रभु को स्वीकार करे, उद्धार करता, पानी में उतर के बपतिस्मा ले, पवित्र जीवन खुद जांच कर देखे। बाइबल आगे 2 और चीज बताती है, वचन में लोलीन, प्रार्थना में लोलीन और प्रेरितों के नीचे की शिक्षा लेने वाला व्यक्ति। 5वां चीज 2:42 में कहता है, इस रोटी और दाखरस में से भागी हो सकता है। मैं आज यहां खड़े होके आपको वचन की सच्चाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये रोटी और दाखरस आपके पास आएगा, आप देखिए आपको लेना है या नहीं लेना है।
जो इसे लेता है, दो चीजें होती है। पहला, उसे जीवन प्राप्त होगा, वो चंगाई प्राप्त करेगा और वो भरपूरी का जीवन अक्टूबर महीने में जिएगा। बाइबल ये भी कहती है, जो इस रोटी और दाखरस में से भागी होगा, जिस दिन यीशु बादलों में वापस आएगा, हालेलुया, वो व्यक्ति प्रभु में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तुरही फूकी जाएगी, कल को आपकी मृत्यु भी हो जाए, क्योंकि यीशु का रोटी और दाखरस आपके अंदर है, वो लहू और शरीर आपके अंदर है। तुरही फूकी जाएगी, मृतक व्यक्ति जिंदा खड़ा हो जाएगा और प्रभु के साथ जोड़ दिया जाएगा। अगर आपने ये 5 चीजें आपके जीवन में हैं, आपको लगता है आज आपको इस रोटी और दाखरस में से भागी होना है, प्रभु ने आपसे बात किया है, आप तैयारी के साथ आए हैं, तो आप अपनी अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं और हम मिलके प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो कोई लेना चाहता है, सिर्फ वही खड़े हो और हम ब्लेस करने जा रहे हैं। खुदावंद धन्यवाद, जीवित सामर्थी खुदावंद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए और दाखरस के लिए। खुदावंद, हम मांगते हैं परमेश्वर, जब ये आज बांटा जाए, आपका एक अनुग्रह, आपकी एक महिमा इस जगह पे उंडेली जाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, हमारे हाथ तो तुच्छ है परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आप हमें पवित्र कीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन चर्च के साथ इस सेवकाई से हमें अद्भुत छुटकारा मिले। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ आप भी जुड़िए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और आईसीएम चर्च मिलके कहेगा आमीन।